गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। लाइट स्कूल अलमराज कैंपस केमिस्ट्री लेक्चर फॉर ग्रेड 10 यूनिट नंबर 10 हम स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ 10.1.2 जो कि है लॉरी ब्रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट में हम साइंटिस्ट, जैसे कि नाम से इसका जाहिर है कि ये दो साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी ने इंट्रोड्यूस किया था। डेनिश साइंटिस्ट केमिस्ट था जी ब्रॉन्स्टड, और इंग्लैंड के का एक केमिस्ट था लॉरी। इन दोनों ने एक कम्बिनेशन वर्क किया था 1923 में, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एसिड्स और बेस का। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टड लॉरी कॉन्सेप्ट इनका जो कॉन्सेप्ट बेस करता था वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे बेस करता था। प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। प्रोटॉन है जी फर्स्ट एटम है हाइड्रोजन हमारे पास, और हम सबको बताया कि उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 है। इस बात का ये मतलब है कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है और आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इट मींस 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो वो न्यूट्रल होता है। अगर इस एटम हाइड्रोजन के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स कि अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया है। इसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। साइंटिस्ट ने जब प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस किया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की गई थी कि हाइड्रोजन वो ऐसा एटम है जो कि प्रोटॉन की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट हमारे पास सब क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। साइंटिस्ट ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था? प्रोटॉन ट्रांसफ़र उसकी जी बेसिस थी, यानी कि उसने कहा था कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करे टू अनदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन देन दिस इज़ नेम्ड एज एसिड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हों किसी केमिकल रिएक्शन में, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टड एसिड। और इसी तरह उसने बेस को भी ऐसे ही डिफाइन किया था कि सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनिया NH3 के साथ। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये मैंने रिवर्सिबल का सिंबल बनाया है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होते हैं? दो पार्ट पे कंसिस्ट करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे। यानी कि HCl और अमोनिया रिएक्ट करके ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं, और अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करके अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? HCl में एबिलिटी है कि वो ब्रेक होकर आयन्स में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। और अमोनिया उसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। जब हाइड्रोजन आयन जो कि एक प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा है, जब ये हाइड्रोजन आयन इस अमोनिया के पास प्रोटॉन दिखता है तो इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि HCl प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। इट मीन्स ये क्या है? एसिड है। ये एक प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है और इसके साथ क्लोराइड आयन बन जाता है। जबकि अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है, प्रोटॉन एक अपने पास कलेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इट बिकम अ बेस। हमने कहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं और प्रोटॉन डोनर को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। क्लियर? अब जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने लोन पेयर उसके अंदर प्रोटॉन ने अपने अंदर मर्ज कर लिया है, तो इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर?
इसी तरह एक और एग्जांपल है, अमोनिया को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन आयंस में चेंज हो जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H पॉजिटिव वाटर के जो ऑक्सीजन है उसके पर अपना लोन पेयर तलाश कर लेता है, तो वाटर को हाइड्रोनियम आयन में चेंज कर देता है, यानी कि वाटर बिहेव कर रहा है एज अ बेस, H3O पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है। क्लियर? और HCl एक्ट करता है एज एसिड, यानी कि प्रोटॉन डोनर बन गया। ठीक है जी, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हमने बात किया है डेफिनेशन में कि सब्सटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूल होंगे या फिर आयन। और मॉलिक्यूल को हम डिटेल में 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एटम रिएक्ट करते हैं और उनके दरमियान कोई बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड स्पेशली कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है और HCl एक मॉलिक्यूल है। जबकि आयंस क्या चीज़ होती है, जब हमने रिएक्शन किया तो हमें पता चला कि लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है, और ये जो प्रोटॉन ट्रांसफरेंस है ये साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि एट द सेम टाइम। अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एट द सेम टाइम दूसरा उस मॉलिक्यूल को डोनेट कर रहा होगा, यानी कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस साइमल्टेनियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डोनेट करा और वहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला कोई मौजूद ना हो। जैसे कि यहाँ पे है HCl अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हमारे पास अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। जब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अमोनिया और HCl बनेगा, ये एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। आयंस की भी रिएक्शन आपको शो कर दिया है मैंने इसमें, और पहले मॉलिक्यूल का रिएक्शन शो किया, यानी कि अमोनिया और HCl मॉलिक्यूल्स थे जो कि एज एसिड और बेस बिहेव करें। HCl एसिड है, अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को, अमोनिया एज अ बेस बिहेव करती है, और रिवर्स रिएक्शन में अमोनियम आयन अपना आयन को लूज़ करता है और चेंज होता है अमोनिया में, और क्लोराइड आयन जो है वो HCl को फॉर्म करता है। ये लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में वो आपको बता रहे हैं कॉन्जुगेट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस बनाते हैं जी। कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब होता है रिलेशन, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि फॉर्म होती हैं बाय डोनेशन एंड एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। कॉन्जुगेट एसिड ऐसी स्पीशी है जो कि फॉर्म होती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करी हो तो उस बेस का नाम रिएक्शन के बाद क्या रख दिया जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे HCl है, उसने एक प्रोटॉन दिया अमोनिया बेस को, तो ये जो बेस है अमोनिया, ये ऐसी स्पीशी थी जो कि चेंज हो गई कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? इसी तरह कॉन्जुगेट बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फॉर्म होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं विच आर फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय अ एन एसिड। यानी कि एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो जो चीज़ रिमेनिंग बच जाएगी दैट इज़ नेम्ड एज कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। रिएक्शन में दो एग्जांपल्स आपको मेंशन कर देती हूँ। HCl एक एसिड है, वाटर एक बेस है। HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब है HCl एक प्रोटॉन डोनर है, तो लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड है, जबकि वाटर एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो वो एज अ बेस बिहेव करेगा। अब HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, एसिड है, जब ये डोनेट करेगा तो जो चीज़ रिमेनिंग बच जाएगी दैट इज़ नेम्ड एज कॉन्जुगेट बेस। और क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। हाइड्रोनियम आयन इज कॉन्जुगेट एसिड। एक और पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया था, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। एसिड की तरह भी बिहेव करें सब्सटेंसेस, और बेस की तरह भी बिहेव करें। इसको हम एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है वाटर को, और वाटर चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में, और एसिटिक एसिड एसीटेट आयन बना लेता है। ये एसीटेट आयन एज ए कॉन्जुगेट बेस बिहेव करेगा और हाइड्रोनियम आयन एज ए कॉन्जुगेट एसिड। जबकि अगर यही वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए एसिड वर्क करता है, अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है अमोनिया को, और अमोनिया चेंज हो जाता है अमोनियम
आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट आउट कर देता है। क्लियर? यहाँ तक जी लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कुछ एतराज़ात हुए थे इस कॉन्सेप्ट पे जिनको हम कहते हैं जी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बेस करता है जी प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कंपलसरी है इस कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन नहीं की गई। कौन सी? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जिसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है, विच इज़ एक्ट एज एन एसिड, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ considered as a base and it has no proton but it is a base। और इन दोनों चीज़ों को लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।